वायरस के मामलों के हिसाब से भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया। एक दिन में भारत ने स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में कोरोना के 2,97,205 मरीज हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दिल्ली में स्थिति भयावह हो गई है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में 65 लोगों की मौत हो गई, यानी हर 25 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हुई। हालत यह है कि दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 4 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान बढ़ाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 3607 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 152 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा देखें तो ये 3590 पर पहुंच गया है और कोरोना के कुल केस की तादाद 97,648 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 47,968 है। अब तक 46,078 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हरियाणा में मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 64 पहुंच गया है, जबकि 47 मरीजों की हालत अभी गंभीर है। गुरुग्राम में 191, फरीदाबाद में 74, अंबाला में 13, पलवल में 10, पानीपत में 1, पंचकुला में 4, जींद में 3, करनाल में 17, यमुनानगर में 9, सिरसा में 4, फतेहाबाद में 7, भिवानी में 4, रोहतक में 29, महेंद्रगढ़ में 7, हिसार में 4 व रेवाड़ी में 8 नए मामले सामने आए हैं। जबकि संक्रमण से गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 4, अंबाला और रोहतक में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,088 हो गई है। इनमें बृहस्पतिवार को मिले 480 नए मरीज भी शामिल हैं। 321 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए मृतकों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि बुधवार को 20 मरीजों को और बृहस्पतिवार को 24 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या भी 345 हो गई है। आगरा में राजपुर चुंगी निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति और 83 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद बृहस्पतिवार को मृतक संख्या 56 हो गई है। दोनों संक्रमित सांस की तकलीफ से पीड़ित थे। 9 नए संक्रमित भी मिले हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1008 हो गई है। चित्रकूट में 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी प्रवासी कामगार हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 75 हो गई है। मथुरा में 13 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 150 हो गई है। आज कुल 37 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मेरठ में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कल से पूल सैंपलिंग से टेस्टिंग होगी। यह अभियान फिलहाल 8 दिन चलेगा। यूपी में ट्रूनेट मशीन सभी 75 जिलों में स्थापित कर दी गई है। इससे सर्जरी से पहले मरीजों का कोविड टेस्ट करके 1 घंटे में रिपोर्ट ली जा सकेगी। बरेली के IVRI से गुरुवार को देर शाम प्राप्त रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान और मुंबई से वापस आए 19 प्रवासियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ACMO डॉक्टर ने बताया कि प्रवासी किसके संपर्क में आए, इस बाबत सर्विलांस टीम पड़ताल कर रही है। सुहागन नगरी में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। गुरुवार को 8 और मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें एक प्रवासी मजदूर का सैंपल लेने के बाद मौत हो गई।
जनपद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 345 तक पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या 19 हो गई है। मुरादाबाद में 4 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें एक महिला की टीएमयू में मौत हो चुकी है, जबकि 3 पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक अमरोहा का पॉजिटिव भी आया है, जो मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार को मैनपुरी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के 8 और मरीज मिले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। 48 लोगों को कोरोना संक्रमण से ठीक किया जा चुका है। 51 लोगों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है, जबकि अब तक 4 की मौत हो चुकी है। मथुरा में गुरुवार को सुबह 7 और शाम को 17 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस तरह मथुरा में एक ही दिन में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 137 हो गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। कानपुर में गुरुवार को 14 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कानपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 625 हो गई है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को इटावा जिले में कोरोना के 2 और मरीज बढ़ गए। इटावा में कोरोना मरीजों की संख्या 95 पहुंच गई है। एक की मौत हो चुकी है। जिले में 44 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में 50 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गुरुवार को कोरोना के 15 नए केस मिले हैं। अब जनपद में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 185 हो गई है। इनमें से 93 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में वर्तमान में 88 केस सक्रिय हैं। आजमगढ़ जिले में गुरुवार को दंपत्ति समेत 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 163 पहुंच गई है। इसमें 74 अभी भी सक्रिय हैं। 85 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 4 की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज उन्नाव जिले में कोरोना के 13 मरीज और बढ़े गए हैं। इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। जिले में एक्टिव केस 44 हैं। 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों में 40 प्रवासी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।